अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रियल वॉइस सेंटर पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है बदबख्त जादूगर और एक नेक नौजवान। वीडियो को फुल वॉच करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये बात हर एक को मालूम है कि बंदिश जमात का जादू अमूमन नौजवानों पर उस वक्त किया जाता है जब वो शादी करने का इरादा कर रहे होते हैं, खासकर उस वक्त जब वो ऐसे माशरे में रहाइश पजीर हों जिसमें बदबख्त जादूगरों की कसरत हो। ऐसे में एक सवाल पैदा होता है कि क्या दुल्हा और दुल्हन जादू से बचने के लिए किलाबंद नहीं हो सकते ताकि अगर इन पर जादू किया जाए वो इसके असर से महफूज रहे। इस अहम सवाल का जवाब ये है कि हाँ, ऐसा हो सकता है और अभी हम इससे बचने के लिए चंद ज़रूरी एहतियाती इक़दामात ज़िक्र करेंगे। लेकिन इससे पहले एक किस्सा पढ़ लीजिए। एक नौजवान जो शरीयत इलाही का पाबंद था, अपनी बस्ती और गिरदो नवा में लोगों को तौहीद खालिस की तरफ बुलाता था। दावत इलाही का फरीज़ा सर अंजाम देने के साथ साथ लोगों को जादूगर के पास जाने से डराता था। उन्हें वाज़िया तौर पर आगाह किया करता था कि जादू कुफर है और जादूगर एक नापाक इंसान और अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन होता है। इसकी बस्ती में एक मशहूर जादूगर रहाइश पजीर था और जब भी कोई नौजवान शादी करने का इरादा करता, इस जादूगर के पास जाता और इससे कहता, मैं फला दिन शादी करने वाला हूँ और तुम्हारा कोई मुतालबा हो तो बताओ। चनाचा जादूगर इससे एक बड़ी रकम का मुतालबा करता, जैसे वो नौजवान बगैर तरद्दुद के अदा कर देता। अगर वो इस रकम की अदायगी नहीं करता, जादूगर बंदिश जमा का इस पर जादू कर देता। नतीजा वो अपनी बीवी के करीब जाने के काबिल ना रहता और अपने ऊपर किए गए जादू के इलाज के लिए इसे फिर इस जादूगर के पास आना पड़ता और इस बारे में इसे पहले से कई गुना ज़्यादा रकम अदा करनी पड़ती। इस नेक नौजवान ने इस जादूगर के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर रखा था। हर खास व आम मजलिस में और हर मिंबर पर इसका नाम लेकर इसे रसवा करता था और लोगों को इसके पास जाने से मना करता था। अब इस नौजवान ने शादी नहीं की थी और लोग इसकी शादी के दिन का इंतज़ार कर रहे थे ताकि ये देख सकें कि जादूगर इससे क्या सलूक करता है और क्या ये नौजवान जादूगर से अपने आप को महफूज रख पाएगा या नहीं। नौजवान ने शादी का प्रोग्राम बना लिया और इससे कुछ दिन पहले मेरे पास आया और पूरा किस्सा मुझे बताते हुए कहने लगा, जादूगर मुझे धमकियाँ दे रहा है और लोग भी इंतज़ार में हैं कि अब गलबा किसका होगा। तो क्या आप जादू से बचने के लिए मुझे कुछ एहतियाती इक़दामात के बारे में आगाह करेंगे? और ये याद रखें कि जादू अगर अपने तौर पर जो कुछ कर सकेगा करेगा, क्योंकि मैंने लोगों के सामने इसकी बहुत तौहीन की है। मैंने नौजवान से कहा, हाँ, मैं आपकी इस सिलसिले में मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसकी एक शर्त है। नौजवान ने पूछा, वो क्या है? मैंने कहा, तुम जादूगर के पास ये पैगाम भिजवा दो कि तुम फला दिन शादी करने वाले हो और चैलेंज कि वो और इसके मददगार जादूगर जो कुछ कर सकते हो सो करें और लोगों को भी बताओ कि तुमने इसे चैलेंज कर रखा है। नौजवान ने मुतरिद होकर पूछा कि आप जो कुछ कह रहे हैं क्या आपको इस पर यकीन है? मैंने कहा, हाँ, मुझे यकीन है कि हमेशा मोमनों को गुलबा हासिल होता है और जुर्म पेशा लोग जलीलो ख्वार हो जाते हैं। मैंने इसे एहतियाती इक़दामात से आगाह किया और वो चला गया और बस्ती में पहुंचते ही इसने जादूगर को चैलेंज कर दिया कि वो इसकी शादी के मौका पर जो कुछ कर सकता है कर गुजरे। लोग भी शिद्दत से इसकी शादी के दिन का इंतज़ार करने लग गए। नौजवान ने मेरी हदायत के मुताबिक एहतियाती इक़दामात कर लिए और नतीजा ये निकला कि इसकी शादी हो गई और इसने अपनी बीवी से सोहबत भी कर ली और जादू का रोबो दबदबा खाक में मिल गया जादूगर का रोबो दबदबा खाक में मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। और वो एहतियाती इक़दामात दर्ज झैल हैं। मदीना मुनव्वरा की अजवा खजूर के 7 दाने सुबह नहार मुँह खा लें। अगर मदीना मुनव्वरा की अजवा खजूर ना मिले तो किसी भी शहर की अजवा खजूर इस्तेमाल कर सकते हैं। हदीस नबवी में आता है, जो शख्स अजवा खजूर के 7 दाने सुबह के वक्त खा लेता है, इसे जहर और जादू की वजह से कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। दूसरी एहतियाती तदबीर वज़ू है, क्योंकि बावज़ू मुसलमान पर जादू असरअंदाज नहीं हो सकता। वो फरिश्तों की हिफाजत में राज गुजारता है। एक फरिश्ता इसके पास रहता है और वो जब भी करवट बदलता है, फरिश्ता इसके हक़ में दुआ करते हुए कहता है, ए अल्लाह, अपने इस बंदे को माफ़ कर दे
کیونکہ اس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری ہے۔ باجماعت نماز کی پابندی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی پابندی کی وجہ سے انسان شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس سلسلے میں سستی برتنے کی وجہ سے شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے، اور جب وہ غالب آ جاتا ہے تو اس میں داخل بھی ہو سکتا ہے اور اس پر جادو بھی کر سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کسی بستی میں جب 3 آدمی موجود ہوں اور وہ باجماعت نماز ادا نہ کریں تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے، سو تم جماعت کے ساتھ رہا کرو، کیونکہ بھیڑیا اسی بکری کا شکار کرتا ہے جو ریوارڈ سے الگ ہو جاتی ہے۔ جو شخص جادو کے اثر سے بچنے کے لیے قلعہ بند ہونا چاہے، اسے قیام لیل ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں کوتاہی کر کے انسان خود بخود اپنے اوپر شیطان کو مسلط کر لیتا ہے، اور اس کے مسلط ہونے کی صورت میں اس کے لیے جادوگر کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا شخص کا ذکر کیا گیا جو صبح ہوتے تک سویا رہتا تھا اور قیام لیل کے لیے بیدار نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر جاتا ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص وطر پڑے بغیر صبح کرتا ہے اور اس کے سر پر 70 ہاتھ لمبی رسی کا بوجھ پڑ جاتا ہے۔ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے اس کی دعا پڑھنا ناپاک جگہ پر شیطانوں کا گھر اور ٹھکانہ ہوتا ہے، اس لیے اس میں کسی بھی مسلمان کی موجودگی کو شیطان غنیمت تصور کرتے ہیں، اور مجھے خود ایک شیطان جس نے بتایا تھا کہ وہ ایک شخص میں داخل ہو جانے میں کامیاب ہو گیا تھا جب اس نے بیت الخلاء میں جاتے ہوئے دخول خلا کی دعا نہیں پڑھی تھی، اور ایک اور جن نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک طاقتور اسلحہ عطا کیا ہے جس کے ذریعے تم ہمارا خاتمہ کر سکتے ہو۔ میں نے کہا وہ کیا؟ تو اس نے جواباً کہا وہ مسنون اذکار ہے، اور بعد میں نے ان کو کہا کہ بیری کے پتے کے ساتھ غسل کیا جائے۔ انہیں یہ پتے دستیاب نہ ہوئے تو میں نے انہیں کارفور کے درخت کے ساتھ پتے دیے جنہیں انہوں نے 2 پتھروں کے درمیان باریک پیس دیا، پھر میں نے انہیں پانی میں ڈال دیا اور اس پر موضوعات اور آیت الکرسی کی تلاوت کی۔ میں نے یہ اس سے پانی پینے اور اس سے غسل کرنے کا حکم دیا، چنانچہ اس پر کیا گیا جادو ٹوٹ گیا اور وہ اپنی بیوی کے قریب جانے کے قابل ہو گیا۔ الحمدللہ۔ تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔